2014 के आते ही इन्होंने धर्म 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 करना शुरू कर दिया और उसकी आड़ में जो खेल खेल रहे हैं ये लोग इसको इनको बंद करना पड़ेगा। हम ईसाई हैं, पैदाशी ईसाई हैं, हमें कोई बहलाया फुसलाया नहीं है। हिंदू लोगों के द्वारा जो खासकर बीजेपी के लोग और ये बजरंग दल के लोग ज़बरदस्ती गांव में घुस करके उधर क्या नाम है महिलाओं के ऊपर मतलब उनका मारपीट की, उनके साथ इतना अत्याचार किया। मतलब विकास है ना, सबका साथ और सबका विकास। वो सबका विकास ये हो रहा है कि धर्म से धर्म को लड़ाया जाए। मेरी 11वीं पीढ़ी है ईसाई और मेरी अब जो ग्रैंड डॉटर है वो 12वीं पीढ़ी है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, जो लगातार कहा जा रहा है कि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है और इसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन दिल्ली में हो रहा है। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी मैम, क्या मांगे हैं? हमें तो जो आदिवासी के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध जाना चाहते हैं और हमारे आदिवासी के जो अत्याचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं और ईसाई लोगों को जो गांव से निकाल रहे हैं, उनको घर से बेघर कर रहे हैं, उनके लिए हमें न्याय चाहिए। ईसाइयों को कौन निकाल रहा है? ये तो जो देश में बैठे हैं बड़े बड़े नेता जो हमारे ऊपर ईसाइयों लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो मैं तो नहीं बोलना चाहती। आप भी ईसाई हैं? हाँ जी, जी हाँ, मैं ईसाई हूँ, आदिवासी हूँ। और तो वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग जो ईसाई हैं ये हिंदू हैं, ये काम वहाँ जाके बरगलाते हैं खुद को। अच्छा, नहीं जी, नहीं, गलत किया आपने। हाँ जी, नहीं, हम ईसाई हैं, पैदाशी ईसाई हैं, हमें कोई बहलाया फुसलाया नहीं है। हम पहले से ही ईसाई हैं, हमारे बाप दादा ईसाई थे, हम पैदाशी ईसाई हैं। और हमें घर से जो बेघर कर रहे हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, गांव से निकाला गया, उनको घर से बेघर किया है उनको, उसके खिलाफ हम जाना चाहते हैं और उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ। आप बताइए। हमारा मुद्दा यही है कि आपने देखा लास्ट मंथ नारायणपुर गांव में वहाँ पर क्या हुआ है, हिंदू लोगों के द्वारा जो खासकर बीजेपी के लोग और ये बजरंग दल के लोग ज़बरदस्ती गांव में घुस करके उधर क्या नाम है महिलाओं के ऊपर मतलब उनका मारपीट की, उनके साथ इतना अत्याचार किया, बूढ़ों को, बच्चों को, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। उनको मजबूर किया जा रहा है गांव छोड़ने के लिए, क्षेत्र छोड़ने के लिए। उनकी जल, जंगल और ज़मीन के ऊपर इतना जो कब्जा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमारे प्रोटेस्ट था। लोग घर से बेघर हो रहे हैं, लोग जंगलों में इधर उधर छिपे हुए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम एक बार उड़ीसा में हुआ। आप भी आदिवासी हैं? नहीं सर, हम आदिवासी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते हम इधर आए हैं अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। तो आप देखिए बहुत सारी महिलाएं और बात कर लेते हैं। जी मैम, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर धर्म की राजनीति दिखा रहे हैं लोग, और जबकि उसके पीछे उनका मंसूबे कुछ और हैं। जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो हिंदुस्तान में एक चलन शुरू हो गया है कि ईसाई लोगों को धर्म परिवर्तन के दाव पेच पे भिड़ा दो। तो वो दाव पेच वहाँ पर चले जा रहे हैं, पर ये चीज़ें उनकी नहीं चलेंगी। उन्हें जो ये गलत चीज़ें हो रही हैं, उन लोगों को जो विक्टिम्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो ये कर रहे हैं, तो उन लोगों को उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ में शांति को बना के रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है, हमने उनसे भी अपील की है। और पर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सरकारें वहीं चलती हैं। सीएम्स को जितना काम करने दे रहे हैं ये आप सब लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है। सीएम्स को इतनी अथॉरिटी नहीं है किसी भी स्टेट के जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सब कुछ करती है वहाँ पर। तो कौन ईसाइयों को उन पर हमला कर रहा है, अत्याचार कर रहा है? वहीं के लोग, वहीं के जो लोग हैं जिनके अंदर हिंदुत्व का एक नया विकास हुआ है। हिंदुस्तान में नया विकास, मतलब विकास है ना, सबका साथ और सबका विकास। वो सबका विकास ये हो रहा है कि धर्म से धर्म को लड़ाया जाए। तो देश तो हिंदू राष्ट्र बनेगा? कैसे बनेगा? हिंदुस्तान कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? ये कहा तो जा रहा कि बनेगा। बिल्कुल नहीं बन सकता। कैसे कोई बना लेगा? यहाँ मनमानी ना तो किसी की चली है और ना चलेगी। थोड़े समय की बात है, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। 24 में फिर से मोदी आएंगे? नहीं, इसके लिए नो कमेंट्स। तो आप हिंदू विरोधी बातें कर रही हैं? मैं हिंदू विरोधी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं हिंदू में भाई बहन मेरे साथी हैं। मैं कैसे हिंदू विरोधी बात कर सकती हूँ जब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है? तो फिर मैं हिंदू विरोधी कहाँ से हो गई? मैं ये कह रही हूँ हिंदू राष्ट्र नहीं मान रही आप ना भाई? मैं क्यों हिंदू राष्ट्र मानूंगी? हिंदू राष्ट्र वो लोग मान रहे हैं जो कि दंगे फैलाना चाहते हैं भारतवर्ष में।
बहुत सी संस्थाएं आप लोगों के सामने, आप मेरे मुंह से क्यों कौन बताना संस्था? चाहते हैं? RSS मेन, RSS है। वो तो सांस्कृतिक संगठन है। जी नहीं, कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, जहाँ जहाँ हम हमले सुन रहे हैं वहाँ पर यही पता चल रहा है कि ये संगठन जो है वो अत्याचार कर रहे हैं और यही हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं। ये लोग क्यों हमें रोकते हैं? वो लोग तो ईसाइयों को मानते हैं कि ये लोग गलत तरीके से चले गए, ये लोग तो हिंदू हैं, हमारे भाई हैं। तो ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? ये तो वैदिक काल से ही है और उससे पुराने जमाने से, हड़प्पा से पहले। पूरा हिंदुस्तान मतलब पूरी दुनिया जो बनी थी वो इन्होंने ही बनाई थी, है ना। ये तो इनका क्रिएटर कुछ और ही है, अलग है ना। इनका क्रिएटर बिल्कुल अलग है। ईसाई हिंदुस्तान में जो ईसाई हैं वो हिंदुस्तानी ईसाई हैं, ठीक है। और ये लोग कहते हैं ना घर वापसी, किस बात की घर वापसी करा रहे हैं ये लोग हमारी? हम अपने घर में, हमारी वापसी क्यों? संविधान ने हमें पूरा का पूरा आज़ादी दी है कि हम किसी भी धर्म को माने। तो क्या वहाँ मतांतरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? कोई नहीं है, मतांतरण है ही नहीं। देखिए धर्मांतरण कोई चीज़ नहीं है। आज भी यदि इनसे मांगा जाए ना कि आप दिखा दो कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है, तो मैं कहती हूँ ये प्रूफ कर दें कि कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, मैं ये एक्टिविज्म छोड़ दूंगी। किसी का धर्मांतरण नहीं हुआ। हमारी मर्जी, हम किसी भी रिलीजन को माने, किसी भी धर्म को माने, हमें जहाँ अच्छा लगेगा हम वहाँ जाएंगे। अब तो समान नागरिक संहिता भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, आने दो ना, अभी तो बहुत कुछ आ रहा है। अभी तो इनके होते हुए जब तक ये है तब तक कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, ठीक है ना। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जब तक जीवित रहेंगे हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये इनका जो हिंदुत्व का नारा है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस जहर को हम फैलने से रोकेंगे। कौन फैला रहा है ये जहर भाई? भाई यही लोग हैं ना जो एक बात बताओ। चलो एक बार मान लेते कि बीजेपी की सरकार है, कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। नहीं, मेरी बात सुनो, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, माना वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, पर बीच तो सारे सब जगह हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो बीच तो बीजेपी का भी फूटा हुआ है, बीच तो बजरंग दल का भी है वहाँ पर। ये बीच कब से फूटा है? ये अभी गुजरे 7-8 सालों से ये बीच फूटा है, नहीं तो चैन से रह रहे थे सारे लोग। मतलब 2014 से देश में दिक्कत आ गई। बिल्कुल दिक्कत आ गई। 2014 के आते ही इन्होंने धर्म करना शुरू कर दिया और उसकी आड़ में जो खेल खेल रहे हैं ये लोग, इसको इनको बंद करना पड़ेगा। आपको मजबूत प्रधानमंत्री पच नहीं रहा है क्यों? आपकी नज़रों में मजबूत है, मीडिया की नज़रों में मजबूत है ना, पर हमारी नज़रों में बिल्कुल मजबूत नहीं है। मीडिया कैसा काम कर रहा है? मीडिया तो पूरा बिका हुआ है। बिक गया? आप जैसे लोग तो फिर भी हमारी वीडियोस को या हमारी स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं। मीडिया तो देख लीजिए, आज यहाँ पर देख लीजिए ना, इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना पूरे भारतवर्ष में क्या विदेशों में भी छत्तीसगढ़ का इशू जो है गरमाया हुआ है, उसके बाद भी देख लीजिए यहाँ पर कौन सा मीडिया आया है। तो आप ही लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। नहीं, वो पहलवानों का मुद्दा था तो मीडिया आई तो थी यहाँ। हाँ, तो पहलवानों के मुद्दे पे आएगी ना, वो तो आएगी ना, वो तो हिंदू संगठन वाले हैं, वो तो आएंगे, वो तो करेंगे। उनको तो जहाँ बिद्दत फैलानी है, जहाँ जहर घोलना है, जहाँ कीड़ा उपजाना है वो करेंगे, पर हम भी अब बैठेंगे नहीं चुप। मैम, एक बाबा चमत्कारी होने का दावा कर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री। अरे उन बाबा को रहने दो, ऐसे बहुत से बाबा आए। आप भी जाइए बागेश्वर धाम। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है बागेश्वर धाम की, मेरा तो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके लिए ये कहते हैं कि हम धर्मांतरण करते हैं ईसा मसीह के नाम से। मैं कहती हूँ हमारा जीवित परमेश्वर है और हम उसे मान, वहीं से मंत्र मार देगा वो। हमारा परमेश्वर बचाएगा, हमारा परमेश्वर बचा रहा है और बचाएगा। वो इतनी पावर रखता है, सारी सृष्टि को 1 मिनट में पलट सकता है और वो पलटेगा। हम उस वक्त मीडिया मुरीद हो चुकी है बाबा की। तो मीडिया तो पता नहीं किस किस की मुरीद है, मीडिया तो मोदी जी की भी मुरीद है ना। तो हम बाबा नहीं है, हम बाबा नहीं है भाई, है ना। तो मीडिया होने तो हमारा तो बाबा, हमारा सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हम उसी को मानते हैं। प्रभु श्री राम, जय श्री राम बोलिए ना अब तो। नहीं, मैं क्यों बोलूं जय श्री राम? श्री राम जो हैं वो मेरे लिए आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि वो किसी के भगवान हैं। मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ, पर मैं प्रभु को, यदि मैं किसी प्रभु को मानती हूँ तो मैं ईसा मसीह को मानती हूँ, जीसस क्राइस्ट को मानती हूँ, यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं उन्हीं को ही जय बोलूँगी। तो देखा आपने, ये जो मुद्दा है आदिवासियों का मुद्दा है और कहा जा रहा है कि जबरन उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। आदिवासियों को जो ईसाई बन गए हैं, जो ईसाई में खुश हैं रहकर, उनकी 2-3 पीढ़ियाँ ईसाई रह चुकी हैं और उनको अब जबरन उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जी, मेरी 11वीं पीढ़ी है ईसाई। 11वीं पीढ़ी है? मेरी 11वीं पीढ़ी है ईसाई। और मेरी अब जो ग्रैंड डॉटर है वो 12वीं पीढ़ी है मेरी। तो मतलब ईसाई में खुश हैं आप?
अरे बहुत खुश है, क्यों नहीं। हमें जीवन मिला, हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। हर धर्म में अच्छी शिक्षा, मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं करूंगी। हर धर्म में जिसकी जहाँ जहाँ आस्था है उनकी अपनी अपनी शिक्षा है और बहुत अच्छी है। बाइबल में भी, कुरान में भी। तो इन लोगों को समझाइए, क्या कहेंगी ऐसा कर रहे हैं? मैं रामायण में भी, सब में बहुत अच्छी, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के यदि हम इनका पूरा सार देखें तो एक मिला जुला। तो ये ईसाई तो वहाँ से आ रहा, ब्रिटेन से आया है ना भाई। हाँ तो फिर ठीक है, ब्रिटेन से आ रहे तो जो कह रहे हैं ना उनको भेज दो ब्रिटेन, उनको भेज दो ब्रिटेन। वास्को डी गामा लेके आए, इजराइल आए हैं, ईसाई आए हैं इजराइल से, ठीक है, और ये जाएंगे ब्रिटेन और हम रहेंगे हिंदुस्तान में अब, ठीक है। ये तो नया हिंदुस्तान बना रहे हैं। इनको बनाने दो ना हिंदुस्तान, हम तो अपने पुराने हिंदुस्तान में खुश हैं और उसको बचा के रहेंगे और उसी में अच्छे से फिर दोबारा से मिलजुल के। राष्ट्रवाद फैल रहा है। अरे इनका राष्ट्रवाद अलग है ना, हमारा अलग है। तो 11, मैंने कहा था 3 पीढ़ी, लेकिन मैम ने बताया कि 11 पीढ़ी इनकी ईसाई में है, यानी जो परिवार है खुश है इस धर्म में। और देखिए आर्टिकल 25 भी कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भूपेश बघेल सरकार को या जहाँ जहाँ ऐसी हरकत हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।